हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस की पहली यूनिट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन और उसका 7 टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में हमारे कोर्स में ये सारे टॉपिक्स हैं। उसमें से हम डिस्कस करेंगे अभी लीनियर प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल मॉडल फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। क्या दिया हुआ है हमें? अ फर्नीचर डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स, टेबल्स एंड चेयर्स। एक फर्नीचर डीलर है जो सिर्फ 2 आइटम्स में डील करता है, टेबल्स और चेयर्स में। ही हैज़ ₹50,000 टू इन्वेस्ट एंड हैज़ अ स्टोरेज स्पेस ऑफ 60 पीसेज। उसके पास ओवरऑल कितने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए? 50,000, और स्टोरेज स्पेस कितनी है? 60 पीसेज की ही है। अ टेबल कॉस्ट ₹2500 एंड अ चेयर कॉस्ट ₹500। एक टेबल की कॉस्ट आ रही है 2500 और एक चेयर की आ रही है 500 रुपीज़। He estimates that from the sale of one table he can make a profit of ₹250 and that from the sale of one chair a profit of ₹75। मतलब एक टेबल सेल करने पर उसको 250 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और एक चेयर सेल करने पर उसको हो रहा है ₹75 का प्रॉफिट। He wants to know how many tables and chairs he should buy from the available money so as to maximize his profit, assuming that he can sell all the items which he buys। अब वो बोल रहा है कि कितने टेबल्स और कितने चेयर्स उसको ख़रीदने चाहिए कि उसका जो प्रॉफिट हो वो सबसे ज़्यादा हो, और वो अज्यूम कर रहा है वो जितने भी खरीदेगा वो सारे के सारे सेल हो जाएंगे। तो उस केस में किस तरीके से मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है प्रॉफिट को कि कितने नंबर ऑफ़ टेबल्स और कितने नंबर ऑफ़ चेयर्स खरीदे जाएँ। तो इसके अंदर अलग अलग अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है वो कहलाती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं। अभी समझ आ जाएगा, इसको देखते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि उसने x नंबर ऑफ़ टेबल्स खरीदे हैं और y नंबर ऑफ़ चेयर्स खरीदी हैं, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ़ टेबल्स और नंबर ऑफ़ चेयर्स नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, या तो एक भी नहीं होगी या एक से ज़्यादा होगी। तो एक हमारा ये उससे निकल जाएगा, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे। मतलब नंबर ऑफ़ चेयर्स और नंबर ऑफ़ टेबल्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट आ गया। फिर हमारे पास आएगा लीनियर कंस्ट्रेंट। लीनियर कंस्ट्रेंट्स क्या आएंगे? इसके पास 2 कंस्ट्रेंट्स हैं कि 50,000 रुपीज़ ही है उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए और स्टोरेज स्पेस 60 पीसेस की है, मतलब इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट है। अब सपोज हमने मान लिया कि एक्स टेबल्स और वाई चेयर्स खरीदी। एक टेबल की कॉस्ट क्या है? 2500 और एक चेयर की कॉस्ट है 500। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2500 एक्स प्लस 500 वाई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 50,000, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट क्या है? 50,000 ही है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज कंस्ट्रेंट। स्टोरेज कंस्ट्रेंट क्या है? उसके पास 60 पीसेस की ही स्पेस है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ चेयर्स और नंबर ऑफ़ टेबल्स जो मिला के होगी वो लेस देन इक्वल्स टू 60 होगी। तो ये 2 कंस्ट्रेंट्स आ गए। ये दोनों जो है लीनियर कंस्ट्रेंट्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके के अगर साइंस आ रहे हैं इसलिए लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं ये, इसलिए यहाँ लीनियर कंस्ट्रेंट्स हैं। फिर अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन या लीनियर फंक्शन, ये क्या होता है? हमें यहाँ क्या करना है? मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट को। तो हमारा जो मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट को, उसको हम सपोज मान लेते हैं जेड फंक्शन, उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन या लीनियर फंक्शन। हम इसको जेड को लिख सकते हैं जेड इज इक्वल्स टू, एक चेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें? 250 का प्रॉफिट हो रहा है एक टेबल के ऊपर, तो 250x प्लस 75y। तो ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट आएगा। इस ओवरऑल प्रॉफिट को हमें मैक्सिमाइज़ करना है, तो इसको z इज इक्वल्स टू 250x प्लस 75y यहाँ से आ गया। तो अब हम इस चीज़ को मैथमेटिकली लिख सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं कि मैक्सिमाइज़ करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, जो कि है z इज इक्वल्स टू 250x प्लस 75y, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। कौन सा कंस्ट्रेंट है? इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट आ गया, स्टोरेज कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। तो यही हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होता है इस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से मोस्टली प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना होता है और मिनिमाइज़ करना होता है कॉस्ट को या नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड को। जैसे कि यहाँ पे तो हमें दिया हुआ था कि हम यहाँ मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं प्रॉफिट को, लेकिन कभी कभार हमें मिनिमाइज़ भी करना होता है। मिनिमाइज़ किसको करना पड़ेगा? या तो नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज मिनिमाइज़ करने होंगे या फिर जो ओवरऑल कॉस्ट आ रही है वो मिनिमाइज़ करनी होगी। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहलाती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की? अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ वन दैट इज़ कंसर्न विद फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ अ लीनियर फंक्शन। ऑप्टिमल वैल्यू मतलब z की जो वैल्यू जिसके लिए मैक्सिमाइज हो जाएगा प्रॉफिट, वो z की जो वो वैल्यू होगी उसको कहेंगे ऑप्टिमल वैल्यू,
जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी दिया हुआ क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग ऑफ लीनियर फंक्शन। z खुद क्या है, लीनियर फंक्शन, या फिर इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं, ऑफ सेवरल वेरिएबल्स से x एंड y। यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स हैं x y, टेबल चेयर के लिए जो हमने लिए थे। इसको एक्स वाई ज़रूरी नहीं है लिखा हो, x1 x2 इस तरह से भी नेमिंग की जा सकती है। सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, x और y नॉन नेगेटिव हैं, एंड सेटिस्फाई लीनियर इनइक्वालिटीज कॉल्ड लीनियर कंस्ट्रेंट। और ये लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, लीनियर कंस्ट्रेंट्स कहलाते हैं। द टर्म लीनियर इम्प्लाइज दैट ऑल द मैथमेटिकल रिलेशंस यूज्ड इन द प्रॉब्लम आर लीनियर रिलेशंस। ये सारे जो रिलेशंस हैं आपस में दिए हुए ये सारे लीनियर रिलेशंस हैं। वाइल द टर्म प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग अ पर्टिकुलर प्लान ऑफ एक्शन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं इसलिए, और प्रोग्राम इसलिए कि इनके ऊपर इस तरीके से वर्क करना है हमें, तो प्लान ऑफ एक्शन कोई बनाना पड़ेगा ताकि ये z मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए, तो इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहलाती हैं ये। तो हमने इसमें क्या क्या डिस्कस कर लिया, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन एक देख लिया हमने एग्जाम्पल के थ्रू, मैक्सिमाइज मिनिमाइज दो तरीके के लीनियर फंक्शंस हो सकते हैं हमारे पास में, और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको इस लेक्चर की PDF की मेल चाहिए तो मैं आपको मेल पर प्रोवाइड कर सकती हूँ PDF। आप इस मेल ID पे कर देना मेल इस सब्जेक्ट लाइन के साथ में। और UGC नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के सिलेबस की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।